ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एक साथ बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज होने वाली है, क्योंकि अब अगली किस्त में आखिरकार उमर और सदफ का तलाक होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले। जैसे कि सदफ ने उमर को एक और मौका दिया था, लेकिन उमर ने वो मौका भी दानिया के साथ गुजार कर ज़ाय कर दिया। अब सदफ ये समझ चुकी है कि ना तो उमर को कभी इससे मोहब्बत थी और ना ही अब कोई मोहब्बत बाकी है। अगर होती तो वो दोबारा दानिया के पास न जाता, बल्कि इस पर शक भी न करता। इसलिए सदफ ने फैसला कर लिया है कि वो अब उमर के साथ नहीं रहेगी। फिर जैसे ही वो दानिया को थप्पड़ मार कर वापस आती है और उमर की बेइज्जती करती है, दानिया उमर से कहेगी कि अब तुम्हें कोई फैसला करना होगा। तुम हमें इस हुकूमत की ज़रूरत समझ लो और अब तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम हम दोनों में से किसके हक में वोट डालोगे। उमर तो दानिया की बातें सुनकर ही पागल हो गया है और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दानिया भी उमर को लात मार कर घर से निकाल देगी और उमर की हालत धोबी के कुत्ते वाली हो जाएगी, जो ना घर का होता है ना घाट का। दूसरी तरफ हमशा ने भी बिलाल अब्दुल्ला को बता दिया है कि वो इससे मोहब्बत करती है, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला इसकी बातें नज़रअंदाज करेगा और कहेगा कि मुझे पता है तुम्हें फराज से मोहब्बत है, जो तुम्हारा एक्स था, तो तुम दोनों में मसला किया है। ऐसा क्या मसला हो गया कि तुमने इसे छोड़ दिया। फिर हमशा कहेगी कि मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई थी, इसीलिए मैंने इसे छोड़ दिया। और हो सकता है कि हमशा यहाँ पर कहानी बना दे और बिलाल अब्दुल्ला को सच्चाई ना बताए, जिसके बाद हमशा घर वापस आ जाएगी और उमर भी दानिया के घर से निकलकर अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड फट के पास पहुंचने वाला है और फिर वो सीधा हमशा के घर आ जाएगा। जैसे ही हमशा दरवाज़ा खोलेगी, वो उमर को देखकर हैरान हो जाएगी और उमर से कहेगी कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। फिर उमर कहेगा कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, सदफ तो इस्तीफा दे चुकी थी और उसने मुझसे कहा था कि घर वापस आओ, लेकिन मैं दानिया के पास चला गया क्योंकि मुझे बिलाल अब्दुल्ला का रवैया पसंद नहीं आया था और वो भी मेरे पीछे दानिया के घर आ गई थी, जहां दानिया और उसकी काफ़ी लड़ाई हुई और उसने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया है। बहुत ज्यादा गुस्से में घर वापस गई है और अब मैं वापस जाकर उसका चेहरा नहीं देख सकता। फिर हमशा कहेगी कि तुम दानिया के घर क्यों जाते हो, क्या तुम्हें दानिया से मोहब्बत है। और फिर उमर कहेगा कि मुझे दानिया से मोहब्बत नहीं है और ना ही मैं इससे कभी मोहब्बत कर सकता हूँ, मुझे हमेशा से मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ सदफ से थी। लेकिन जब भी मैं सदफ को बिलाल अब्दुल्ला के साथ देखता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था, इसीलिए मैं दानिया के पास चला जाता था। फिर हमशा कहेगी कि मोहब्बत क्या होती है। उमर कीचड़ में फिसल जाने का नाम मतलब तुम फिसले तो जो हाथ आया इसका सहारा ले लिया। बलडी प्ले बुआए, तुम्हें शर्म नहीं आई। तुम्हें नहीं पता था कि सदफ तुम्हारे साथ किया करेगी। फिर उमर कहेगा कि वो बहुत गमगीन हालत में गई है और इसे रोता देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी टूट गया। फिर हमशा कहेगी कि तुम तो इसके साथ नहीं हो, वो टूट जाती है तो तुम टूट जाते हो, वो जड़ जाती है तो तुम जड़ जाते हो। अब यहाँ बैठकर मोहब्बत से मुआफ़ी मांगो, क्योंकि मैं भी यही कर रही हूँ। मैं तो कहती हूँ जहर पी लो जहर अब, क्योंकि आज तो इसके मिलने की उम्मीद भी बाकी नहीं रही। अब तो वो तुम्हें छोड़ देगी उमर अहमद, तुमने जो उसके साथ किया है वो तुम्हें मुआफ़ नहीं करेगी। जहां हमशा का यहाँ पर सिर्फ एक काम है, या तो बिलाल अब्दुल्ला को शराब पिलाना या फिर जितने भी लड़के इधर अलिफादेर फिर रहे हैं उन्हें पकड़कर जहर पिला देना। अब उमर को भी समझ आ चुकी है कि अब सदफ इसका साथ कभी नहीं देगी, बल्कि इससे अलग होने का भी फैसला कर लेगी। दूसरी तरफ सदफ भी वापस जाएगी और अपनी अंगूठी उतार कर सड़क पर फेंक देगी और अपने बैग पैक करके अपनी उम्मी के घर पहुंच जाएगी। जैसे ही उसकी उम्मी दरवाज़ा खोलेगी, सदफ अपनी उम्मी से मिलेगी और कहेगी कि उम्मी अब वो मेरा नहीं रहा, और अब इससे ज़्यादा बुरी बात यह है कि अब मैं इसके साथ नहीं हूँ। मैंने फैसला कर लिया है उम्मी, अब मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि मैंने इसे बहुत मौक़े दिए, इसे हर जगह पर मुआफ़ किया, इसके लिए मैंने इस्तीफ़ा तक दे दिया, लेकिन वो फिर आज दानिया के पास पहुंच गया और वापस घर ही नहीं आया। जहां मैंने जाकर देखा तो दानिया इसे खाना खुला रही थी अपने हाथों से। ये सारी बातें सुनकर सदफ की माँ सदफ से कुछ नहीं कहेगी और सदफ से कहेगी कि तुमने जो फैसला किया है हम तुम्हारे साथ हैं। पहले भी हम तुम्हारे साथ थे जब तुमने उमर से शादी करने का फैसला किया था, और अब भी हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि तुम जो भी करोगी हमें यकीन है कि वो सही ही होगा। और ये बात मेरी याद रखना कि अगर एक शख्स बुरा निकले तो दूसरा अच्छा ही होगा। जहां सदफ की उम्मी कहेगी कि हैरत है, ना तुम बदले हो और ना तुम्हारी किस्मत। मुझे तो शुरू दिन से ही उमर पसंद नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हारी खातिर इसे कबूल कर लिया। फिर सदफ कहेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे यूं ही किसी से शादी नहीं कर लेनी चाहिए थी।
मैंने अब फैसला कर लिया है और अब मैं इससे तलाक लेकर ही रहूंगी और मुझे यही लग रहा है कि अब आने वाली इकसात में सदफ उमर को खिले कागजात भेज देगी और खुद भी साइन कर देगी, जिसके बाद उमर के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा और वो भी खिले कागजात साइन करते हुए जहर खाकर मरने की कोशिश करेगा। और ये भी हो सकता है कि वो मर ही जाए, क्योंकि अब ना तो इसके पास दानिया रहेगी और ना ही सदफ, जहां सदफ अपनी नौकरी दोबारा शुरू कर लेगी और बिलाल अब्दुल्ला के दफ्तर जाना दोबारा शुरू कर देगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये खबर उमर को पता चलेगी तो वो जहर खाकर जरूर मर जाएगा, जहां हमशा का शौक तो पूरा हो जाएगा। दूसरी तरफ अब बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की शादी की तैयारियां शुरू होने वाली हैं, क्योंकि जैसे ही सदफ उमर से तलाक लेगी तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा और ये भी हो सकता है कि सदफ के घर वालों के समझाने के बाद सदफ भी बिलाल अब्दुल्ला से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।